ये क्या कह रहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ये पाया गया कि रॉ मटेरियल इंक्रीज कर गया 25% से, रॉ मटेरियल का पहले कुछ मूल्य होगा वो 25% से बढ़ गया। उसके बाद लेबर की जो कॉस्ट थी वो 30% ऑफ रॉ मटेरियल, 30% ऑफ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ गई। कितनी? तो 30% थी पहले, 38% हो गई रॉ मटेरियल। अब बताना है परसेंटेज कंजम्पशन कितना रिड्यूस करना होगा ताकि कॉस्ट हमारी उतनी रही, सेम कॉस्ट रहे। अगर हमें सेम कॉस्ट रखनी है तो हमें अपनी खपत ही तो कम करनी पड़ेगी, कंजम्पशन कम करनी पड़ेगी, ठीक, प्राइस तो बढ़ता रहेगा। देखो तो ये मैंने मान लिया रॉ मटेरियल, ऐसे किए थे, ये लेबर कॉस्ट और ये हो गई टोटल कॉस्ट। सही है? क्या हो गया? टोटल है वो, ठीक है। पहले 100 रहा होगा रॉ मटेरियल का प्राइस, कितने से बढ़ गया? 25% से। तो दूसरी कंडीशन में 125 हो गया होगा। पहले लेबर की कॉस्ट कितनी थी? 30% ऑफ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। कितना है रॉ मटेरियल कॉस्ट? 70 तो लेबर कॉस्ट कितनी हो जाएगी? अच्छा, लेबर की कॉस्ट तो 30 रहेगी, बचे हुए टोटल कॉस्ट तो उनमें से निकलता है। बचा हो तो किसमें देख रहे थे? सेविंग। और किसमें बचता है? और जब वो वैल्यू दे रखी होती है कितनी बचत करी उसने, इलेक्शन वाले में देखते थे वो देखते थे। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 130। सही है। अब ये देखो दूसरा कंडीशन, 38% हो गई किसकी? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल 38%। 38%, तो 125 का 38% निकालेंगे। पच्चीस से 4, 25 से 5, हाँ 190 अभी किया, हाँ अभी थोड़ी देर पहले किया था। ये और कर सकता है 2 से 2 और 219, तो 95/2, मतलब कितना? 4 सा 7 सा 47.5, तो ये कितना हो गया? 47.5। और 125 में 47.5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 125। ठीक, कैसे? 125 में 40 जोड़ा तो कितना आ गया? 160, 165। 165 में 7 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा? 162, 172, 172.5। अब क्या कह रहा है कि हमें बताना है कितना कम ज़्यादा करने, वो कितना कम करे कंजम्पशन ताकि वैल्यू पहले वाली हो। यही क्वेश्चन है ना? तो देखो हम यही तो देखते थे फाइनेंस में, कितना ज़्यादा हो गया? 40, 38 नहीं 42। 42.5 बढ़ गया, बढ़ गया। और देखना किस पे था हमने? क्वेश्चन की लास्ट लाइन देखो कि रिड्यूस कितना करें, तो बढ़े हुए में से रिड्यूस करोगे ना भाई। जो तुम्हारा पहले कम वैल्यू थी उसमें से थोड़ी खत्म करोगे तुम। पहले तुम कम लेते, पहले तुम्हारा बिल्कुल सही चल रहा था, बाद में तुम्हारी वैल्यू बढ़ गई, उसकी वजह से जो टोटल कॉस्ट बढ़ेगी उसमें से ही तो तुम्हें खपत कम करनी पड़ेगी। क्यों? समझे? जो फाइनल कॉस्ट बनी बाद वाली उसमें से ही तो खपत कम करोगे। तो 42.5 किसमें से कम करना पड़ेगा? 172.5, क्योंकि सारी कंडीशन में कोई दिक्कत थी, सब बढ़िया चल रहा था। वहाँ तो खपत भी ठीक थी, वो भी ठीक था, तो सही आ रही थी। यहाँ क्योंकि वैल्यू बढ़ गई, प्राइस बढ़ गया, तो हमें खपत कम करनी पड़ेगी। किसमें से? इसमें से। तो लास्ट में 25 आ रहा है तो मतलब ये 25 का मल्टीपल है, और यहाँ भी 25 का मल्टीपल दिख रहा है। तो 25 7 तो 175 होता है, 25 6 150, फिर बचा 1 2 2 5, कितनी बार जाएगा? 150 गया, कितना बचा? 22 और 5 मतलब 225, तो 25 9 का 25 4। अब क्या 69 5 के टेबल में 9 कब आता है? 9 के टेबल में 5 कब आता है? 5 बार। तो एक बार देख लेता हूँ, यार जाएगा नहीं, 45 345 नहीं जाएगा। 3 से कट। और 69 किस में कटता है? 3 से। ये 3 से कटेगा, 4 तो 6 और 11 नहीं कटेगा। प्लस कर लेते हैं ना, डिजिट ऐड कर लेते हैं। इसका मतलब मल्टीप्लाई करते हैं फिर डिवाइड ही करते हैं डायरेक्ट। 23 का मल्टीपल है ये, 23 7 2, हाँ 23 का मल्टीपल है। 23 और 24 नहीं, 23 से भी नहीं जाएगा, 184 हो जाएगा, 23 से भी नहीं जाएगा। तो फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 20 हासिल किया 2, एक और नहीं सॉरी 1700 कैसे किया? 400 × 4 कितना? 1600। 1600
और 25 इंटू 4 100 100 तो 1600 प्लस 100 17 ये लगभग 70 है। हाँ भाई 73 जा 210 तो 3 से तो नहीं जाएगा 2 से जाएगा। ठीक है तो 69 टू या कितना होता है 138। ठीक है 138 तो कितना बचा होगा 42 420 लगभग 432 320 320 69 से 70 से कितनी बार जा सकता है 2 बार भाई 4 बार 280 5 बार 350 तो 5 बार तो ज़्यादा होगा मतलब 4 4 24 पॉइंट समथिंग होगा ऑप्शन है डिमांड क्या है 24.6 हाँ वही है। अरे बताओ भाई हाँ ना यस सर हो जाती तो कितना खरीद पा रहा था वो ज़्यादा 5 केजी खरीद पा रहा था वो एक्स्ट्रा तो हम 1 केजी का देख रहे थे 5 में 4 2 0 ये हो जाएगा 32 मतलब कि 1 केजी की वैल्यू अब 32 आ गई। सही है क्या हुआ कि रिडक्शन 20% का प्राइस में हुआ उसकी वजह से जो कॉस्ट थी राम जो था वो 5 किलो ज़्यादा खरीद पा रहा था 800 रुपये गई मतलब मेरा सीपी कितना सीपी क्या था पहले वैल्यू कितनी थी कॉस्ट प्राइस ही था वो सीपी पहले कितना था 800 रुपये था ही। उसमें फिर रिडक्शन आया 20% का जिसकी वजह से वो कितनी क्वांटिटी खरीद पा रहा था। तो अब पूछा क्या इसने ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ वीट बतानी है ओरिजिनल क्वांटिटी। तो पहले मुझे बता कि ये जो 80 पर ये जो 32 है वैल्यू ये किसकी आई है 1 किलो में 1 की लेकिन रिडक्शन के बाद ना हाँ हाँ तो ये पहले से 80% की वैल्यू है। क्योंकि भाई 20% का रिडक्शन होगा तो कितना बचा 80% तो उसकी तो वैल्यू थी कर रहे थे लास्ट में क्वेश्चन जब कर रहे थे। तो इसका मतलब है कि 8 से काट दूं 8 से 10 बार 8 से 4 बार देखते हैं इसमें हम 100% पे देखते हैं ओरिजिनल 100 की थी तभी तो 80 देख रहे हैं हम 20 देख रहे हैं तो इसको 100 बनाने का 10 से मल्टीप्लाई कर दूं हाँ, तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 40 तो देखो 40 ऑप्शन 40 सही है। वो मैंने यहाँ बताया था कि हाँ ये क्यों लिखते हैं क्योंकि रिडक्शन पे डायरेक्ट बात कर रहे हैं बढ़ने पे ही डायरेक्ट बात कर रहे हैं तो इसलिए डायरेक्ट लिख देते हैं ऐसा। ठीक अब क्या कह रहे हैं कि वो 1 रुपए में पहले खरीद कितना रहा होगा देखते हैं। ये ग्राम है ग्राम 1 ग्राम आ गया ठीक है। इसे मैं किलोग्राम बनाऊं या चलो ग्राम ही रहने दो। इसका मतलब पता है क्या हुआ इसका मतलब पहले वो 500 ग्राम खरीद पा रहा था 1 रुपये में समझे 1 रुपये हाँ इसका मतलब क्या हुआ कि पहले वो कितना खरीद पा रहा था 500 ग्राम ठीक है पहले कितना खरीद पा रहा था 1 रुपये में कितना कम हुआ 50 ग्राम 450 90 का होगा 450 ग्राम होगा भाई 500 में 50 ग्राम कम खरीद पा रहा है ना तो मतलब 450 ग्राम खरीद पा रहा है ये आंसर ये लैंग्वेज गोइंग बहुत आसान है वरना इसको डायरेक्ट करें क्या करते हैं पहले ये देखो जो प्राइस रिडक्शन हुआ कितना हुआ 10% का मतलब 9/10 बन गया रिड्यूस हुआ है ना 9/10 मतलब पहले 10 था और अब 9 बन गया सही है। इसकी जो अब ये बना इसकी वजह से रिडक्शन होने की वजह से कितना कम खरीद पा रहा है वो 50 मतलब 1 का कम हुआ कितना 1 की वैल्यू 50 तो वो कह रहा है कि अब कितना खरीद पाएगा पहले कितना खरीद पा रहा था वो 10 तो 500 हो गया और अब कितना खरीद पाएगा ये ज़्यादा बढ़िया आया समझ ये वाला ये वाला मैं थोड़ा सा हाँ। देख लो वरना ये पता है ऐसा क्यों लग रहा क्योंकि ये कायदे से 1000 मतलब ये 1 रुपये है तो रुपए के अपॉन में 1 रुपये 500 ग्राम 1 रुपये में मिल रहा है इस तरह लिखा हुआ है प्लस बी प्लस a स्क्वायर बाय 100 है ये वाला फॉर्मूला। तो अब देखते हैं ऑप्शन दे रखे हैं अच्छा सबसे पहले बताओ ऑप्शन सबसे पहला दे रखा है 16 फिर 17
फिर 18 और 15 और स्क्वायर का एरिया इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, क्या लिखा है इसमें? डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा? हाँ a माइनस बी माइनस ए बी बाय ये वाला फॉर्मूला बनेगा, समझे? इसका मतलब क्या है कि कुछ वैल्यू माइनस हो रही होगी, ठीक है? अब देखते हैं, ना ना देख, सबसे पहले 16 प्लस 16 करूं कितना बनेगा? 32। 32 में से कुछ माइनस करना नहीं क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज करना होता है प्लस करता है। 32 में से कुछ डिक्रीज करूंगा तो ये वैल्यू आनी चाहिए। तो 32 में से क्या डिक्रीज करता हूँ? 32 का स्क्वायर तो करता हूँ। अरे वो क्या था फॉर्मूला? a प्लस बी माइनस ए बी बाय स्क्वायर का, सॉरी ए बी बाय 100 ना। तो एक फॉर्मूला ए बी तो बन रहा था हमारा जब सेम वैल्यू थी दोनों जगह, जब सेम वैल्यू थी, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देख रहे थे, ठीक है? तो करा क्या? ये फॉर्मूला ही हो गया 2x माइनस एक्स स्क्वायर, सिंपल केस में। तो 16 का स्क्वायर करना पड़ेगा 100 से डिवाइड, तो इसमें से 2.56 अगर मैं, ये तो 30 बन जाएगा, 30 से भी कम जाएगा। यहाँ क्या है? फिर 17 उठाता हूँ, 17 प्लस 17 34 में से क्या माइनस करूँ? 17 का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा, मतलब 289 और 100 डिवाइड में तो 2.8। यही बन गया देखो 100 में से कितना कम है? 11। इसका मतलब एक कैरी यहाँ गया होगा, तो 3 में से 2 का कितना बचा? ये वैल्यू मैच हो